बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जाती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पे जनरेट किया जाता है, वहाँ से लेके तो जहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, वहाँ तक पहुँचाने का के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। तो वो सिस्टम बिजली को ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है वो। तो अब किया कि क्या जाता है वहाँ पे कि जैसे जैसे लॉन्गर डिस्टेंस पे जो है वो इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल करता है, तो वहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होता है। जैसे आपने देखा है कि हीट डेसिपेट होती है, जॉल्स लॉ में आप पढ़ चुके हैं, और वो बराबर है आई स्क्वायर आर टी के इक्वल। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे आई स्क्वायर आर टी, तो अगर हम यहाँ से आई की वैल्यू को कम कर दें, यानी अगर जब हम पावर को ट्रांसमिट करें, इलेक्ट्रिक पावर को एक जगह से दूसरी जगह, तो जब हम अगर आई को कम कर दें तो उस सूरत में क्या होगा हमारे पास कि जो लॉस ऑफ पावर है वो कम हो जाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, नॉट द करंट, यानी जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसको स्टेप अप कर दिया जाता है। यानी वहाँ पे बहुत हैवी अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है वो जनरेट की जाती है, तकरीबन 11,000 वोल्ट, जहाँ पे टरबाइन लगी हुई है, जहाँ पे बिजली जनरेट हो रही है, तकरीबन वहाँ पे 11,000 वोल्ट जनरेट किए जाते हैं। ये 11, इस तस्वीर को, इस डायग्राम को देखें, ये 11, ये जनरेटर और टरबाइन जहाँ पे लगी हुई है, वहाँ से 11 केवी आ रही होती है, यानी 11 किलोवाट, 11,000 का मतलब है। उसके बाद ये एक आपका ग्रिड स्टेशन होता है 132 केवी का, यानी जनरेट होके आई 11 केवी, ठीक है, यानी 11,000 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे आपके उसके बाद ग्रे स्टेशन पे यहाँ पे 11 वोल्ट, इसको स्टेप अप कर दिया फिर हमने 132 किलो वोल्ट, यानी 1,32,000, इसको स्टेप अप कर दिया जाता है इस वोल्टेज को। तो फिर इन ट्रांसमिशन लाइनों से जो वायर्स हैं उनसे ट्रांसमिट करते हुए फिर जो है वो सब स्टेशन में जाती है। सब स्टेशन के बाद हमारा जो सिटी सब स्टेशन आता है वहाँ पे जाती है। जो सिटी सब स्टेशन है उसे आप ट्रांसफार्मर कह लें, ठीक है, जो आपके घर के साथ साथ ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो सिटी सब स्टेशन है, या ट्रांसफार्मर स्टेशन हम उसे कह रहे होते हैं। तो वहाँ पे जाता है। वहाँ पे उससे पहले पाकिस्तान में जो 440 वोल्ट होता है और वहाँ पे, और उसके बाद जो है वो 220 वोल्ट में जो ट्रांसफार्मर है वो उसे 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, जो सिटी कंज्यूमर से। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये मेन स्टेशन में जब ये पहुँचेगी तो मेन स्टेशन से कुछ हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको 33 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, कुछ आगे लाइट इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको 11 किलोवाट का जो है वो उनको सर्विस चाहिए होती है। इसके अलावा जो सिटी कंज्यूमर आम जो डोमेस्टिक यूज़ हैं उनको 220 चाहिए होती है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर आप जानते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे उनका काम है कि वो जो वोल्टेजेस हैं उनको कम कर देते हैं। यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो इसको स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो अल्टरनेटिंग करंट में, एसी में, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है, वो उस वक्त तक मैग्नेट रहता है जब तक उसमें से करंट पास होता है। जब उसमें से करंट पास होना ख़त्म हो जाता है तो उस सूरत में वो मैग्नेट नहीं रहता। तो उसकी एग्जांपल्स में रिले, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक बेल भी इसके एग्जांपल है। तो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ रिले या रिले क्या होती है। इसमें बेसिकली आपके पास दो सर्किट्स हैं। एक फर्स्ट सर्किट, यहाँ पे फर्स्ट सर्किट अगर आप देखें तो इसके साथ एक कॉयल कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपके पास एक कॉयल कनेक्टेड है और इसके साथ फिर बैटरी कनेक्ट की हुई है, और ये एक फर्स्ट स्विच है। इसी तरह एक सेकंड सर्किट है। सेकंड सर्किट यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसके साथ एक और स्विच लगा हुआ है, इस स्विच के साथ एक आयरन का आर्मेचर लगा हुआ है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये है कि जब इसमें से करंट प्रोड्यूस होगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा। तो जैसे ये स्विच को क्लोज किया जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट में से करंट फ्लो होगा। जब सर्किट में से करंट फ्लो होगा तो उस सूरत में ये जो आपकी कॉयल है ये मैग्नेट बन जाएगी, इसके मैग्नेटिक फील्ड होगा,
उस मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये आयरन का आर्मेचर जो है वो इसके साथ आके टकराएगा, ठीक है। उस सूरत में इसका जो स्विच है ये भी क्लोज्ड हो जाएगा और करंट जो है वो, ये जो दूसरा सेकंड सर्किट है इसमें से करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा सेकंड सर्किट के अंदर। अब लेकिन जैसे ही ये फर्स्ट स्विच जो है इसे हम दोबारा से ओपन कर देंगे, ठीक है, यानी इसमें इसको ओपन पहले क्लोज किया था तो करंट फ्लो हुआ था, लेकिन जब इसको ओपन कर देंगे दोबारा से तो करंट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में स्टॉप हो गया। मैग्नेट में करंट के स्टॉप होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी रुक गया, मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो गया। सेकंड स्विच दोबारा से ये जो आयरन आर्मेचर है इसके साथ जो कनेक्ट हुआ था ये वापस चला गया। अब जो सेकंड स्विच है ये भी ओपन हो गया और सेकंड सर्किट में से करंट भी फ्लो होना ख़त्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ये रिले का काम होता है। रिले का काम ये होता है कि ये लार्ज करंट जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट से, यानी यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा करंट भी अप्लाई करते हैं तो इस सूरत में ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा और ये यहाँ से आप लार्ज करंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और तो ये था रिले का यूज़। इसमें एक सर्किट ओपन या क्लोज होने से दूसरा सर्किट भी ओपन या क्लोज हो जाता है। इसको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का एक यूज़ है जो कि हम मुख्तलिफ़ सर्किट्स के अंदर करते हैं। थैंक यू सो मच।